दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 275 तक कर लिए थे। अब आगे बड़े प्यार से सीखेंगे। कहता है कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, ये दो स्टेशन हैं और एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 की चाल से बी की ओर जाती है। 80 की चाल से बी की ओर जाती है और 30 मिनट के बाद, यह शब्द मेन है इसका, दूसरी रेलगाड़ी 100 kmph की चाल से बी से ए की ओर, मतलब आफ्टर 30 मिनट, और यहां से 100 की स्पीड पर आती है। दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ये तो शब्द पढ़े। अब एक चीज समझो, जब भी आप रिलेटिव स्पीड लेंगे, जिसे हिंदी में सापेक्षिक चाल कहते हैं, तो दोनों केस में समय बराबर। अब ये कह रहा आफ्टर 30 मिनट, यानी 30 मिनट तक ये चला, 1 घंटे में 80, तो 30 मिनट में ये 40 किलोमीटर चला, यानी अब दूरी 180 बची। पहले बोलो हाँ। अब ये 180 दूरी दोनों एक दूसरे की ओर टूवर्ड्स ईच अदर, यानी 80 और 100 180 होगा, जो कि टी बराबर यहां पर 1 घंटा आएगा। दोस्तों, पहले बोलो हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। यहां क्या आएगा? 1 घंटा आएगा। अब कहता है दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिली? मासूम से। दोस्तों, यहां से आप 1 घंटा और चला लीजिए। यहां से 1 घंटे में ये वाली 80 चलेगी और ये वाली 100, तो ये दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। बड़े प्यार से बताएंगे इन सेशन को, क्योंकि ये वो सेशन है जो आने वाले कई एग्जामों में काम आएंगे, इसलिए इसे प्यार से पढ़ाया जाएगा। बताइए, क्या आपका आंसर 120 आ रहा है? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि हां सर 120 आ रहा है। दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और धीरे धीरे आगे चलिए निरंतर। तो यहां पर यह सजा के बताया है, अन्यथा इतना नहीं, स्पीड से कर लेते हैं। 120 इज द राइट आंसर। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3 और 4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करने में लेंगे? 3 सेकंड का समय लेगा भाई। प्रत्येक खंबे को 3 सेकंड में, एक दूसरे को वो भी 3 सेकंड में पार होगा। मुद्दा खत्म। सर ये क्या? हाँ मेरे भाई, चलो समझते हैं, चीजों को जानते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3 और 4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड। देखिए, माना पहले की स्पीड 3x है और दूसरे की स्पीड 4x है। पहले बोलो हाँ। पहले की लेंथ L1 है, दूसरी की लेंथ L2 है। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी 3 सेकंड में ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड, यानी ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो 9x हो गई। पहले बोलो हाँ। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ, यानी समझदार हो तो फिर से समझो, 3 सेकंड ही दिया गया, L2 अपॉन 4x। दोस्तों, बड़े प्यार से बता दे रहे, वरना तो डायरेक्ट बता ही दिया, 3 ही आता है। अब एक चीज समझो, एक दूसरे की ओर यानी टूवर्ड्स ईच अदर, इसमें क्या होता है कि ट्रेन की लेंथ तो हमेशा ऐड होती है। जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड भी क्या होती है? ऐड होती है। पहली की लेंथ 9x, दूसरे की लेंथ 12x, दोनों की स्पीड u1 और u2 का योग कर दो, 4
3/7 यानी 7x। मासूम से दोस्तों 21/7 यानी 3। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 5/18 ये दुनिया भर का, वो इसलिए नहीं किया, देखो यहां पर भी x आया स्पीड का, यहां पर भी x, तो अगर मैं 5/18 करूंगा तो ऊपर नीचे दोनों में होगा, अर्थात कोई जरूरत नहीं, 3 सेकेंड इज द राइट आंसर। दोस्तों तो ये एक ओरल क्वेश्चन है जो आप अगर प्रैक्टिस सही से करोगे तो तुरंत हो जाएगा। चलिए, टफ नहीं है, प्यार से बता दिया। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, हमेशा हम आपको सिखाते हैं दोस्तों, इसका तरीका सीखना बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। यह RS अग्रवाल का फेमस क्वेश्चन भी है। 4 बजे यानी 4 PM पे चलती है, अब यहां शाम लिखा है ना, और 5 बजे पहुंचती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलती है, शाम 4 बजे चलती है और 5:30 पर मेरठ पहुंचती है। दोस्तों डरना नहीं है, सिर्फ सीखना है, डरना नहीं है, सिर्फ सीखना है। इसमें क्या है बच्चा, इन दोनों का जो समय का खेला है वो 1 घंटा है, इन दोनों का जो समय का खेला है 4 और 5.5 वो 1.5 घंटा, जिसे 3/2 कहते हैं। 1 और 3/2 का एलसीएम लोगे यानी 3 किलोमीटर हम डिस्टेंस लेट कर लेंगे। भाई 1 और 3/2 का आप एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस हम 3 किलोमीटर क्या मान लेंगे। अब जब 3 किलोमीटर और 1 घंटे में आप चलोगे तो इसका मतलब आपकी स्पीड हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 किलोमीटर 3/2 समय में चलोगे तो आपकी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन की खासियत यह कि दोनों का चलने का टाइम सेम है, यानी आप रिलेटिव स्पीड ले सकते हो। भाई डिस्टेंस 3 है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, तो 3 2 5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये घंटा में आ गया। मिनट में कन्वर्ट करना तो 3/5 गुणे 60 36 मिनट आएगा। दोस्तों हमसे कहता है क्या समय, तो दोनों की घड़ी में 4 बजा था, 36 मिनट और बज गए। बाकी समझदार हो, 4:36 इज द राइट आंसर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है RS अग्रवाल का। भाई देखो जो बच्चे तैयारी करते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, वो ओरल करके छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए धन्यवाद मेरे भाई, रेलवे क्लासरूम मेरे भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। दोस्तों क्या आपने सेशन को शेयर किया? नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे। कहता है प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे प्रातः 4 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी की विपरीत दिशा जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। ये दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में गाड़ियां कितना समय लेंगी? एक चीज समझो, जब भी कोई गाड़ी या कुछ भी या ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। पहले बोलो हाँ, माना। देखिए अब 4 सेकंड में, तो अगर हमें स्पीड निकालना है तो ट्रेन की लेंथ, पहली ट्रेन की लेंथ L और 4 सेकंड, तो पहली की स्पीड आ गई। दूसरे की स्पीड निकालनी है, इस गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन का लेंथ बराबर, तो ये L/5 हो गया। पहले बोलो हाँ कि सर ये L/ क्या हो गया? 5 हो गया। ये दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय, और वैसे भी विपरीत दिशा है। मासूम से दोस्तों ये अभी करते हैं, एक्चुअल में हल्का सा हैंग हुआ है। चल तो टाइम क्या होता है, दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी L1 और L2 अपॉन U1 प्लस U2। दोस्तों दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है यानी 2L है। पहले की स्पीड L/4 है, दूसरे की स्पीड L/5 है। मेरे मासूम से दोस्तों
आप खुद डिसाइड करो ये एल एल कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहोगे हाँ। यहां देखोगे 5 4 9, 5 4 9 और 5 चौका 20 ऊपर आ गया। समझदार हो तो ये आ जाएगा 4 से ही 4/9 सेकेंड, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? इसे टफ नहीं कहते, देखिए हम इसका शॉर्टकट भी जानते हैं, पर हम आपको यही बताएंगे जिससे आप बेटर सीख सको। देखिए ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है ना कि पेपर में बच्चा तैयारी करने में लग जाता है। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, याद रहे हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए जा रहे हैं, बस सिलेक्शन चाहिए। चले, समझदार है? कैसे हुआ? दो ट्रेनों की चाल 90 और 54 है, वे समान दिशा में चल रही है। धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति से अनुभव करता है कि तेज वाली ट्रेन उसे 18 सेकंड में पार कर गई। तेज गति से जा रही ट्रेन की लंबाई क्या है? एक चीज समझो, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं। देखो एक तो समझो कि समान दिशा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लेंगे 90 और 54 का अंतर 36 आएगा। कितना आएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात तो ये। और जो दूसरी ट्रेन है उसमें व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा है, यानी पहली ट्रेन की लेंथ तो L लेंगे पर दूसरी ट्रेन की लेंथ 0 लेंगे, क्योंकि लिखा है धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है। मतलब सारा खेला व्यक्ति से हो रहा है, ट्रेन से नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति को क्रॉस करा रहे, और हमने बोला है जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो यहां पर एक चीज समझो, यहां पर पहली ट्रेन समझ लो, दूसरा व्यक्ति समझ लो, सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? 90 और 54 का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 36 किलोमीटर मतलब 36,000 मीटर। पहले बोलो हाँ। और 18 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ, बस यही निकालना है। सर कैसे कर लूंगी? सर कैसे? अरे बच्चा जानेगा कि इसका ये 10 गुना होता है, तो सीधी सी बात, इसका 10 गुना 180 होगा। इससे ज्यादा शॉर्टकट होता ही नहीं। दिया लेके ढूंढो, दिया लेके ढूंढो। जी हां दोस्तों, एक दिया लो और ढूंढो। 180 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ। तो ईमानदारी से लाइक और शेयर किया क्या? नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे मगर प्यार से। कहता है दो ट्रेन एक ही दिशा में 56 व 29 kmph की चाल से गतिमान है। अब यहां देखो, दो ट्रेन एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में, तो यहां फिर रिलेटिव स्पीड आएगी 56 और 29 का अंतर। जी हां, ये आप बताएंगे क्या 27 आएगा? क्या 27 आएगा? 29, 27, 56 आई थिंक सो। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या है? जी हां दोस्तों, तो एक चीज समझो, सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड ले लो, 56 और 29 का अंतर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 27,000 मीटर। ना तो कोई बोलना ही नहीं, और हमें सिर्फ 16 सेकंड की वैल्यू चाहिए। ये हमें आंसर चाहिए। सर कैसे करोगे? प्रकाश सर कानपुर वाले, जी हां, कैसे करेंगे आप बताइए? पूछता है भारत। 0 से 0 काटेंगे हम। 9 से 9 को 36 होता है, 9 त्रिका 27 होता है, और 4 में किसका गुणा करें कि 16 हो जाए? तो 4 का ही करेंगे। तो 30 में भी 4 का ही गुणा करेंगे। 120 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। 120 मीटर इसका आंसर आएगा। ठोको ठोको ठोको, लाइक बोलो हाँ। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, और चीजों को सीखिए। 281 के बाद 282 नंबर कहता है एक ट्रेन ए सुबह 9 बजे 50 kmph की चाल से 210 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन बी की ओर जाती है। ये सब एक एज ए टाइप है बच्चा, तो मुझे अच्छा लगा। मैं दुनिया भर के जो भी कोर्सेस
फ्यूचर में लॉन्च करूंगा उनमें ये सारे क्वेश्चन भी चिपकाऊंगा। उसका कारण है मुझे अच्छे लगे। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे 50 kmph की चाल से 210 मीटर बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन 11 बजे 60 kmph की चाल से ए की ओर आती है। तो यहां देखो मासूम से दोस्तों सुबह 9 बजे और ये 11 AM। यहां इसकी स्पीड 50 है और यहां इसकी स्पीड 60 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन दोनों का चलने का टाइम सेम है? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 2 घंटे इससे ज्यादा है, तो ये 100 चल चुका होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 बजे से 11 बजने में 2 घंटा होता है। जब भी रिलेटिव स्पीड ली जाती है तो दोनों का चलने का टाइम सेम होता है, यानी सापेक्षिक चाल में समय समान होना चाहिए। तो दोस्तों अब दूरी बची 110 और ये 110 दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे। एक की स्पीड 50, एक की 60, यानी 110 का खेला हुआ, यानी 1 घंटे का खेला हुआ। अगर अब हमसे कहता है दोनों ट्रेन ए से कितनी दूरी पर वह किस समय मिली। अगर समय की बात करें तो 11 में 1 जोड़ दो, 12 बजे दोपहर में मिली। पहले बोलो हाँ, 12 बजे भाई, 11 बजे तो 1 घंटा जोड़ दो, 12 बजे मिली। और दोनों ट्रेन ए से कितनी दूरी पर मिली? मासूम से दोस्तों यहां से ए चलेगा, यहां से ए चलेगा और यहां से ए 50 किलोमीटर और चला। जी हां, क्योंकि 1 घंटा 150 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, आपके सामने लाइव ये इसका आंसर आएगा 282 का आंसर ए कितना आएगा? 12 बजे और 150 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, चलिए बढ़िया से पढ़िए, सीखिए। बड़े आराम से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर कहता है किसी चाल से गतिमान 200 मीटर व 100 मीटर लंबाई के 2 ट्रेन स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में 6 और 5 सेकंड लेते हैं। एक चीज समझो, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करेंगे तो अपनी ही लेंथ को, अगर पहले की स्पीड चाहिए हमें पहले की, तो U1 200/5, दूसरे की स्पीड चाहिए U2 तो 100 पहले की स्पीड 200/6, 206 और दूसरे का 100/5। क्यों? किसी चाल से गतिमान 200 मीटर व 100 मीटर लंबाई के 2 ट्रेन स्टेशन पे खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में 6 और 5 सेकंड लेता है। तो 200 मीटर 6 सेकंड में तो स्पीड हो गया, और यहां 5। यदि वे दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? जब भी विपरीत दिशाओं में गतिमान है, बच्चा जानता है कि दोनों की लेंथ जुड़ती है और नीचे स्पीड जोड़ा जाता है। दोनों की लेंथ हमें ऑलरेडी दी गई है 200 और 100, टोटल 300 हो गया, और ये इनकी स्पीड है। इन्हें ऐसे ही जोड़ना चाहो तो जोड़ लो मेरे भाई, ऐसे ही सजा के लिख लो 200/6, 100/5। जी हां दोस्तों, कहते हैं 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 10, ये 10, ये 6 16, नीचे 16 आ गया, ऊपर 3 गुणे 6 पंचे 30/16। जी हां, समाज इसे 90/16 और यही समाज 45/8 कहता है। 8 5 40, तो आंसर क्या? जी हां दोस्तों, 5.625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? देखिए, चलिए, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे दोबारा देखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जैसे ये क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में चलती हैं तथा 6.5 घंटे में उनके बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। यदि वे एक ही दिशा में प्रस्थान करती तो इतने ही समय में उनके बीच की दूरी इतना होती। तो दोनों, एक चीज समझो, 6.5 घंटे में जब विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी U1 + U2, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टाइम 13/2, 13 से 30, 30 दूना 60, यानी रिलेटिव स्पीड पहले की आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
पहले बोलो हाँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वैसे भी देखो अगर मैं सबको जोड़ूं तो 60 सिर्फ इसी में आ रहा है, यही आंसर, बाकी कोई नहीं। फिर भी यदि वे एक ही दिशा में प्रस्थान करें यानी सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो वहां घटाते हैं u1 माइनस u2, और इस बार 65, उनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है, और ये 65 किलोमीटर समय 6.5 घंटा, क्योंकि उतने ही समय 6.5 मतलब 13/2 मासूम से दोस्तों 10, और आप देखो अंतर भी 10 इसी में, यानी आंसर नंबर ए। ठोको ठोको लाइक बोलो हां, जो प्यार से बढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए, सभी चीजों पे चर्चाएं बाद में, अभी सारा फोकस पढ़ाई में। 284 के बाद 285 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के बगल से जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, पटरी के बगल से कौन जा रहा है? एक आदमी जा रहा है, ठीक है। गाड़ी को उस आदमी को पार करने में 25 सेकंड लगता है। आप एक चीज समझो, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। अरे बोलो हां, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को तो अपनी ही लेंथ, यानी 25 सेकंड में ट्रेन 125 मीटर चली। पहले तो एक बार मुस्कुरा के बोलना हां सर, अरे ये 25 सेकंड में, अरे 25 सेकंड में ट्रेन 125 मीटर ही चली। और जब ये सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, क्योंकि बगल से जा रही है, बगल से जा रही है, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, यानी रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। रिलेटिव स्पीड जो भी यहां से निकलेगा वो u1 माइनस 4 निकलेगा। u1 एज ए ट्रेन की स्पीड हो गई, 4 क्यों घटाया? क्योंकि सेम डायरेक्शन है। मासूम से दोस्तों 125/5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 18/5 का गुणा करेंगे, 5 से 5 गया, और ये स्पीड होगा u1 माइनस 4, यानी ट्रेन की स्पीड 18 4 22, और कहता है 22। यदि उस आदमी को पार करने के बाद गाड़ी 30 मिनट में अगले स्टेशन पहुंच जाती है, 30 मिनट में अगले, यानी 22 की स्पीड से 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा। तो कहता है आदमी रेलगाड़ी के निकलने की कितनी देर बाद स्टेशन पहुंचेगा। दोनों केस में डिस्टेंस समान होगी और आदमी की स्पीड 4, टाइम हमको चाहिए। 2 से गया 11, 11/4। बच्चा सीखेगा प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। क्या भाई, क्या आंसर होगा? 2 सही 3/4। कैसा लगा? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे मासूम से दोस्तों यही होगा। ठोको लाइक बोलो हां। दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले एक चीज समझो, अगर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। दोनों की स्पीड का अंतर, u1 हमने ट्रेन का लिया, बंदे की 4, तो u1 माइनस टी ये इसकी रिलेटिव स्पीड होगी। 25 सेकंड में ट्रेन 125 मीटर चल रही, यानी 5 मीटर पर सेकंड, तो 18/5 का गुणा करेंगे तो 18 आया। बट ये दोनों का अंतर, यानी u1 बराबर 22। अब दोनों केस में डिस्टेंस समान है। आगे की कंडीशन को देखते हुए कहता है कि 22 की स्पीड से आधा घंटा चला तो ये डिस्टेंस आ गई, तो 4 की स्पीड से टी टाइम में उतनी ही डिस्टेंस को कवर कराना है। तो 2 सही 3/4 इज द राइट आंसर। चलिए, तो धन्यवाद। एक बच्चा लिख रहा है ABCD ग्रुप, मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो प्यार से पढ़िए और चीजों को सीखिए। चलिए, तो 285 के बाद 286 नंबर। जी हाँ, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले गाजियाबाद वाला जो क्वेश्चन उन्होंने कराया था, जो कि RS अग्रवाल की किताब से पढ़ा था, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसलिए बढ़िया से सीखिएगा। कहता है एक रेलगाड़ी A स्टेशन M से 2 AM बजे स्टेशन N की ओर चली, और एक दूसरी रेलगाड़ी B N से 4 AM में M की ओर चली। मासूम से दोस्तों
यहां से 2 AM में चली, यहां से 2 AM में चली, और यहां से दूसरी 4 AM में चली। पहले बोलो हां। और ये 2 AM वाली कितने बजे पहुंचती है? 5 AM में पहुंचती है, और ये पहुंचती है 9 AM। दोस्तों, आप तरीके को समझना, बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इन दोनों का और इन दोनों का अंतर 2 AM 5 AM यानी 3 घंटे का खेला हो गया, 4 से 9 यानी 5 घंटे का खेला हो गया। अगर इन दोनों का 3 5 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, यानी इनके बीच की जो दूरी हम लोग मानेंगे वो 15, और 15 अगर 3 घंटे में चलते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और 15 अगर 5 की स्पीड चलते हैं 3 किलोमीटर पर आवर आया। पहले बोलो हां। अब एक बात को समझना मगर प्यार से, ये कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रहे, जब गाजियाबाद वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें समय समान था, बट यहां समय समान नहीं, यानी रिलेटिव स्पीड अब ये 2 बजे चल रहा है, वो 4 बजे, तो पहले इसको 2 घंटे चलाओ। टोटल दूरी तो 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 5, तो 2 घंटे में 10। अब इसके भी 4 बज गए, तो अब दूरी इतनी ही बची। अब एक दूसरे की ओर, तो 5 3 8 ये टाइम होगा, यानी 5/8 घंटा। और आप चाहो तो 60 का भी गुणा कर लो, 60 का गुणा करोगे तो ये 15 आएगा, ये 2 आएगा, 75/2 37.5 मिनट, 37.5 मिनट। तो 4 बजे और 37.5 हम लोग जोड़ देंगे, तो प्यारे दोस्तों जो इसका आंसर आएगा, 4:37 इज द राइट आंसर। 4:37 इज द राइट आंसर। दोस्तों, बढ़िया से सीखेंगे और प्यार से जानेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है। याद रहे, ये दोनों क्वेश्चन RS अग्रवाल की किताब में मिल जाएंगे। कौन वाले? इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा। जैसे ये क्वेश्चन था, आप देखिए 278 नंबर, और सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी आगे आया। इसमें 4:36, यहां दोनों के चलने का जो टाइम था वो सेम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। और वहां बिना सेम, तो हमने दोनों वैरायटी सीख ली। ये एक अच्छी बात है कि आप अच्छे क्वेश्चन अब सीख भी रहे हो। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा अपनी लंबाई की आधी तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक गाड़ी को वो 12 सेकंड में पार कर लेती है। हमें कोई दिक्कत नहीं, यहां भाषा समझिए। एक ट्रेन 45 किलोमीटर की चाल चल रही है तथा अपने से आधी, मतलब पहली ट्रेन की लेंथ L है तो दूसरे की L/2, 27 km/h चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक गाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दोस्तों, एक चीज समझो, जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। 45 27 होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 72,000 मीटर चलेगी। पहले बोलो हां। 12 सेकंड में पार कर रही है तो दोनों की लेंथ का योगी पार करेगी, यानी 3/L/2, और ये 12 सेकंड। हमें 12 सेकंड में पहले निकालना है, यहां से हम L निकाल लेंगे। सर कैसे? 2 0 से 2 0, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 आएगा, तो 720 में भी 3 का भाग दो, ये 240 आएगा। 3 से ये 80 बार में गया, यानी L बराबर 160 आएगा। पहले बोलो हां। तो ट्रेन की लंबाई, जो पहली ट्रेन की लंबाई है वो 160 आ गई। यहां तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो कि सर हमें एक आपत्ति है। बोलो बोलो। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब आगे कहता है, भाषा बदल गया, देखो कहता है वही ट्रेन अब 60 km/h की चाल से चलती हुई, तो अब इस ट्रेन की लेंथ हमें मालूम चल गई 160।
अब स्पीड इसकी 60 कह दी है और 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी जो 36 सेकंड है बच्चा, वो ट्रेन के लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ, ट्रेन की लेंथ 160 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी डिसाइड करेगा। बोलो हाँ। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और इसी में 60,000 मीटर चलेगी। मासूम से दोस्तों, आप खुद देखिए, 2 जीरो, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 सेकंड की वैल्यू 600 आ गई, यानी ये 600 हो गया। तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 440। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 440 होगी। हर एक सॉल्यूशन किताब से हटकर सिखा रहे, बस सीखने वाला चाहिए, बस सीखने वाला चाहिए। खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और हर चीज को जानिए। याद रहे, सिलेक्शन के लिए बढ़िया से पढ़ा जाता है। मेहनत जितना आप प्यार से करेंगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत करता है वही आगे जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा व 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली दो ट्रेन समांतर पटरियों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में गतिमान। परस्पर 64 और 96 की चाल चलने वाली दो ट्रेन समांतर पटरियों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में गतिमान है। ये दोनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े किसी टेलीग्राम के खंभे को पार करने में 5 और 6 सेकंड का समय लेती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? एक चीज समझो, अगर हमें लेंथ निकालना है, देखो सीधी सी बात है, हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। एक तो विपरीत दिशा में हमें कोई तकलीफ नहीं, और यहां पर जो ट्रेन कह रहा है उसको पहले समझो। तो आपको हम बता दें, बड़ा आसानी से होगा। देखो टाइम क्या होता है जब दोनों, तो L1 प्लस L2 U1 प्लस U2। ट्रेन की लेंथ क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम, ये भी होगी। अगर मुझे L1 चाहिए, तो स्पीड ये है, टाइम 5 है, तो 64 गुणे 5 कर लो। दूसरे में भी 96 गुणे 6 कर लो, और नीचे 64 और 96 का योग। सर ऐसा क्यों? अब क्या तुम 5/18 का गुणा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ऊपर भी स्पीड है 64 96, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेकंड में वो ऑलरेडी कन्वर्ट रहेगा। जी हां दोस्तों, अब काटना है इसका भी। 16 चौका 16 सिक्जा, 16 चौका 16 सिक्जा, ये 20 हुआ, ये 36, यानी मोदी जी 56/10, यानी 28/5। तो इसका राइट आंसर ये होगा। याद रहे, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी लेंथ के साथ साथ स्पीड भी जुड़ती है। और जब सेम डायरेक्शन में, तो लेंथ तो हमेशा ही जुड़नी, चाहे प्लेटफॉर्म ले लो, ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, समझ गए? तब सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर लिया जाता है। बोलो मगर प्यार से। तो इसका आंसर यही आएगा मेरे दोस्त, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। चलिए और पढ़ेंगे। ट्रेन की गति कार की गति का 4/3 है। देखो ट्रेन की गति, कार की गति, तो कार की गति 3 है, ट्रेन की गति 4 है, ये स्पीड हो गया। फिर कहता है 3600 किलोमीटर की दूरी 75 घंटे में पूरी। तो ये लिखा है जो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है वो इसके लिए यूज हो रहा है। इसको जब पढ़ा जाता है इंग्लिश में तो आप देखोगे, ठीक है? तो 3600, तो 3600 अपॉन 75 भाग दोगे तो ये 48 आएगा। 3 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 16 के, तो 4 बराबर 16 चौकू 64। तो हमसे कह रहा है ट्रेन की स्पीड क्या है? 64 किलोमीटर। और वैसे भी कॉमन सेंस रखो कि ट्रेन पूछा है तो इसका मतलब जो स्पीड दी गई होगी मतलब 3600 किलोमीटर अपॉन 75, तो वो कार की होगी, तभी तो ट्रेन पूछा है। कॉमन सेंस। 289 के बाद अब ये आ गया
बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। देखिए बोट एंड स्ट्रीम एक अच्छा टॉपिक है, मतलब 10-15 क्वेश्चन अगर बच्चा सॉल्व कर लेता है तो ये टॉपिक सबसे सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन कराते हैं। आपको हमारे ही शब्द को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये एक नदी है, बड़े प्यार सुनना, ये एक नदी है जो कि प्रकाश सर के घर से आपके घर की ओर बह रही है। इस पानी को यह समाज इंग्लिश में स्ट्रीम बोलता है, कभी कभी स्ट्रीमें लिखा होता है हिंदी में, करंट बोलता है, कभी कभी यही लिखता है, कभी कहता है रिवर रनिंग। इन सब का अर्थ एक तरीके से धारा होता है। माना धारा की चाल U2 kmph। अब इस नदी में दो बातें होती हैं, या तो हम नाव की बात करें जिसे इंग्लिश में बोट कहते हैं, हिंदी में नाव कहते हैं, या हम मैन की बात करें। यहीं से हमने मैन बनाना सीखा भी। देखिए लाइव, देखिए लाइव, आप भी ऐसे कर सकते हैं और ये गोलू मोलू सा इंसान बना सकते हैं। तो माना जो नदी है, जो बोट की स्पीड होगी वही इस मैन की स्पीड होगी। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन जाते हैं, मतलब ऐसे, तो इस डायरेक्शन में क्योंकि नदी प्रकाश सर के घर से बह रही है ना, तो आपकी स्पीड U1 प्लस U2 होती है, जिसे इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ये चीज हिंदी में भी लिखकर आ जाता है, इसलिए याद रखना डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिसे हिंदी में धारा की दिशा की ओर बोला जाता है। ठीक है, और अगर विपरीत दिशा की ओर चलते हैं तो U1 माइनस U2 होता है, जिसे यह समाज अप स्ट्रीम के नाम से, धारा की विपरीत दिशा के नाम से जानता है। पहले बोलो हां। याद रहे, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में साइकिल चलाओ तो कैसा महसूस होगा? अच्छा, यानी स्पीड आपकी अच्छी होगी, और उसके विपरीत डायरेक्शन में तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो याद रहे, डाउन स्ट्रीम में समय कम लगता है तो स्पीड ज्यादा होती है, अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है। ये बात इस समाज के सामने निकल के आ गई। दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, नदी और नहर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर और कैनल? नदी और नहर में क्या अंतर है? जी हां, कमेंट में बताइए अपने विचार। अब एक चीज समझो, इसमें क्या है, जैसे धारा की दिशा की ओर, अब देखो इंग्लिश में कितना इजी है, डाउन स्ट्रीम, बस इतना ही बोलता है। तो ये स्पीड होती है हमारी U1 प्लस U2, धारा की विपरीत दिशा, U1 माइनस U2, इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। थोड़ा सा नाम इसका ये होता है अलोंग द स्ट्रीम। धारा की दिशा की ओर, और इसका नाम होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसे हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, इसे बी से कर रहे हैं। अब इसमें हमसे यह पूछता है शांत जल में नाव की चाल। क्या पूछता है? रेट ऑफ शांत जल में नाव की चाल। बोलता है स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब शांत जल। शांत जल में नाव की चाल, इसे हम U1 बोलते हैं। ये होता है 1/2 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के योग का आधा। और एक और बात आती है रेट ऑफ करंट,
जिसे हम धारा की चाल U2 बोलते हैं, धारा की चाल हम U2 बोलते हैं, और दोनों का अंतर। अच्छा, ये चीज हमें याद होनी चाहिए और इसी के बिहाफ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जैसे नहीं नदी और नहर वाला पूछा था, जो खुदा की खुदाई है वो नदी होती है, जो इंसान की खुदाई है वो नहर होती है, मैन मेड और नेचुरल, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, वहां आपको प्रचंड ज्ञान देते जाएंगे। कहता है एक तैराक शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से तिगुना समय लगता है। दोस्तों एक चीज समझो बहुत प्यार से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एक बार में समझ जाओगे। हमेशा याद रखना, जैसे T1 और T2, अगर ये डाउन स्ट्रीम का समय और ये अप स्ट्रीम का, मतलब ये धारा के साथ धारा के विपरीत, तो इसमें समय ज्यादा लगता है धारा के विपरीत में और इसमें कम, तो तिगुना, तो इसको 3 गुना करके तब बराबर करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि इसकी वैल्यू इसका 3 गुना है, ये इसका अर्थ होता है। अब देखो दोनों केस में डिस्टेंस समान है। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ यानी U1 प्लस U2, अप स्ट्रीम तो D ऐसे ही रखो, U1 माइनस U2, D से D कट गया यानी 3/1 बराबर U1 प्लस U2 और U1 माइनस U2। सभी लोग जानते हैं, एक थ्योरम कई दिनों से बता रहे हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। हमने बताया है इसमें योगांतर अनुपात की प्रमेय में कि बच्चा जो रूप इत्थे है वो उत्थे, उत्थे वाला इत्थे, यानी ये A बाई B हो जाएगा और ये x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए अगर हम CND थ्योरम लगाते हैं जिसे कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 और 1 का अंतर 2 नीचे आएगा और ये U1 अपॉन U2, जिसे ये समाज U1 अपॉन U2 2/1 बोलेगा। देखा ये जाए एक तैराक शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो 10 kmph है तो ये 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर किसके? 5 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 आएगा। धारा का वेग ज्ञात कीजिए, धारा का वेग 5 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो आई होप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, चीजों को सिखा रहे हैं, बढ़िया सीखिए। देखिए कौशल कुमार सारा वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए और सीख लीजिए। यूथ रेलवे की किताब YouTube में निःशुल्क पढ़ाई हुई है, उसे भी जबरदस्त पढ़िए, मजा आ जाएगा। चलिए, तो ये इसका तरीका है। अब कह दो सर इतना बड़ा कर दिया, किताब में तो छोटा है, ये सब चीजें। मेरे भाई आपको हम बता दें, बिल्कुल छोटा आपको करना है, कोई मेहनत नहीं करनी, तो आप वो भी सीख सकते हैं। सर कैसे? हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यही दिमाग लगाना, हर बार आपका ना सही जल्दी हो बताना। ये 1 ये 3, पहले बोलो हाँ, इन दोनों का योग 4, इन दोनों का अंतर 2, बस 2/1, मुद्दा खत्म। 1 बराबर मतलब 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस मेरे भाई, योर प्रैक्टिस। समझ गए ना? तो पढ़ेंगे मगर प्यार से। चलिए, एक नाव P से Q तक की दूरी धारा के साथ तय करने में तथा Q से P तक की दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। मतलब आने और जाने में टोटल टाइम 4 घंटे का लग रहा है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि धारा की गति 2 और शांत जल में नाव की गति 4 है, तो P से Q तक की दूरी, अब इसको समझो, ये नदी है, अब आपकी स्पीड 4 है, ये समझ लो, और पानी की स्पीड 2 है और धारा के साथ जा रहे हो। जब आप धारा के साथ जाओगे तो 4 और 2 नहीं होगा, अब आपकी स्पीड 6 है, क्योंकि आप धारा के साथ हैं और धारा के अगेंस्ट है,
तो 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 आएगा। पहले बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो, समझ गए। तो डिस्टेंस d ऐसे रहेगी और d/6 d/2 बराबर 4, बस इतना सॉल्व करना है। कहते हैं यहां 3 आया, ये 4, यानी 4d/6 हो गया बराबर 4 के, तो 4 से 4 गया, d बराबर 6, यानी डिस्टेंस आएगा 6 किलोमीटर। देखिए हम आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। सर हमें ज्योमेट्री में कुछ नहीं आता, क्या फिलहाल पढ़ लें जिससे CBT2 अच्छा नंबर आ जाए? ज्योमेट्री से कुछ नहीं रहता, छोड़ दे पढ़ने या समय है कुछ भी सीख लेंगे। बिल्कुल विजय कुमार जी, सीख लेंगे। सर कैसे? मैंने RS अग्रवाल का ज्योमेट्री प्रॉपर पढ़ाया है। कैसे? अब एक बार पढ़ना, आप जाके ज्योमेट्री मत पढ़ना, सिर्फ बच्चों के कमेंट पढ़ना। YouTube के इतिहास में आप जाके एडवांस मैथ के लेक्चर हमारे फॉलो करोगे तो खुशी हो जाएगी। हम बता रहे ना, आपको कुछ नहीं आता, आप चले जाओ RS अग्रवाल का ज्योमेट्री, प्रकाश सर वीडियो, वहां जाओगे, पहला लाइन एंड एंगल का वीडियो आएगा, बढ़िया से उसको पढ़ना, 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेना, वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऐसा समझाया कि खुद ही बादशाह। फिर उसके बाद लाइन एंड एंगल के बाद आएगा क्या? ट्रायंगल का, फिर क्वाड्रिलेटरल का आएगा, फिर सर्कल का आएगा, फिर पॉलीगॉन का आएगा। पढ़ डाला लाइव झिंगा लाला, आप हो गए ज्योमेट्री के मास्टर। इतने प्यार से बताया, रेलवे का SSC मेंस को छोड़कर सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बस इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। चले, पढ़ने वाला चाहिए क्योंकि उसको भी 12-15 घंटे पढ़ाया मेरे भाई, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, ठीक है। और सारे टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। हो सकता है आपके पेपर में 4 तो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए और कह दो हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन से वंचित 0.25 से खेला होता है। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में A से B, देखिए ऊर्ध्व प्रवाह को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत U1 - U2 18 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटा, जिसे 9/2 बोलते हैं, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। और कहता है यदि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल वो U1 होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल तो वो U1 होती है बच्चा। ये 6.5 है, तो बच्चा बच्चा कहेगा ये 2.5 होगा, क्योंकि दोनों का अंतर ही क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। जी हां, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 4, 6.5 और 2.5 का अंतर ही 4 होता है। तो ठोको लाइक, ये 2.5 है। एक तैराक एक नदी में स्थान A से B तक की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में और B से A तक की दूरी 6 घंटे में तैर सकता है। ये धारा की गति 2 है, तो शांत जल में तैराक की चाल। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो आपकी बराबर है। पहली बात तो ये, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। बोलो बोलो, टेल टेल, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है। अगर धारा के विपरीत जा रहे हो, यानी U1 - U2 अप स्ट्रीम 8 घंटे में, और धारा के साथ जा रहे हो तो U1 + U2, बोलो बोलो, 6 घंटे में। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश सर U1 + U2 8/6, समझ गए ना, 8/6, जिसे समाज 4/3 कहेगा। और इसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो रूप इत्थे वो इत्थे, तो 4 3 7, और 4 में से 3 गया 1, और ये U1/U2 आ गया। यदि धारा की चाल 2 है, यानी 1 = 2 के तो 7 = 14 के। यदि 1 = 2 के तो 7 = 14 के, दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो दोस्तों ईमानदारी से बोलिए, क्या आपने सेशन को शेयर किया? नहीं किया, फिर भी पढ़ो। एक नाव A से B तक तथा B से A की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में, देखिए 3 घंटे में मतलब आना और जाना दोनों है,
यानी T1 प्लस T2 बराबर 3 घंटा यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहां पर? शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 है, तो ए और बी की दूरी। अब एक चीज समझो, ये व्यक्ति है, इसकी चाल 9 है और धारा की चाल 3 है। अब खुद ही बताओ, जब आप धारा के साथ जाओगे मेरे मासूम से दोस्तों, तो 9 3 12 की स्पीड होगी और धारा की विपरीत, तो 9 में से 3 गया 6 की। डिस्टेंस दोनों में समान, ठीक है। समझदार को इशारा काफी। तो ये 3D/12 बराबर 3 के, तो यानी डिस्टेंस जो आ गया वो 12 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी चीजों को सीखते रहिए। टाइम पास मत कीजिए, सीखिए। कहता है ये क्वेश्चन एक जमाने में RS अग्रवाल की किताब में, ओल्ड किताब में हुआ करता था। मैं आपको साफ बताऊं, ओल्ड बुक में हुआ करता था। लेटेस्ट में अभी है कि नहीं ये क्वेश्चन, वो बात की बात है, ठीक है। एक जमाने में हम इसको ओल्ड बुक में पढ़ते थे और ये बढ़िया क्वेश्चन है। हल्की सी मिस्टेक होती है बच्चों से और आंसर गलत देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। समझो, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में इतने मिनट लेता है। समझो, यानी 44 1 45, 45/4 मिनट में वह 3/4 किलोमीटर तय करता है। इसका मतलब यह, और यहां से धारा के विरुद्ध यानी U1 - U2 की स्पीड निकलती है। पहले बोलो हां। तो अब इसको घंटा में कन्वर्ट कर लो। 4 से 4 गया, 3 से ये 15 गया, 15 मिनट में 1, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, यानी 4 स्पीड हो गई। ये अंतर आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले बोलो हां। और वापस आने में 7.5 मिनट, 7.5 को बोलते हैं 15/2 मिनट, और आता ही 3/4 किलोमीटर है। तो फिर से 2 से 2 गया। अब घंटा करना है तो यहां 4 का गुणा 60 मिनट, यहां 4 का गुणा 60, 12/2 यानी 6। तो आने में तो स्पीड जुड़ जाएगी भाई। जाओगे धारा के विरुद्ध तो आओगे धारा के साथ। हमसे कहता है स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, दोनों को जोड़ा 2U1 बराबर 10 के, U1 बराबर किसके? 5 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295 का 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो क्या आपको सेशन पसंद आ रहा है? चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। वीरेंद्र मीना जी, हमेशा याद रखना, अच्छी चीजें लोगों को तुरंत समझ में नहीं आती, ठीक है। समझ लो ना। अगर आप सीरियस होके पढ़ाते हो बच्चे को नहीं, अगर फन्नी बातें करो, दुनिया भर के शेयर मारो, गाना सुना दो या चिल्ला के बात करो, तो मजा आता है। तो इंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाना। एक नाव धारा की दिशा में, भाषा को पढ़िए, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब धारा की दिशा, तो यहां पर डाउन स्ट्रीम, समझ गए ना, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा, तो 16/2 स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी को 4 घंटे में, अगेंस्ट द स्ट्रीम 16 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 4 हो गया। कहता शांत जल में नाव की चाल यानी U1 चाहिए मासूम से दोस्तों, तो U1 बराबर किसके? 6 के। तो 296 का आंसर 6 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चले, एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। जाकर वापस 14 घंटे में पहुंच जाता है। एक चीज समझो, ये नदी है, ये 48 किलोमीटर की दूरी है, और 14 घंटे में, यानी T1 + T2 बराबर 14 घंटे।
एक चीज समझो, डिस्टेंस 48 जब जाएगा तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी यानी u1 प्लस u2, आएगा तो दोनों की स्पीड घटेगी तो u1 माइनस u2 बराबर 14 के। यहां खेला है इसलिए बड़े आराम से लिख रहे हैं। कहता है जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी, यानी दोनों केस में डिस्टेंस समान है, दोनों केस में टाइम समान है, समय समान है। पहले बोलो हां, जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 उतनी देर में धारा के विपरीत, यानी टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 4 है, धारा की दिशा में u1 प्लस u2 और 3 है, धारा की विपरीत दिशा u1 माइनस u2। तो u1 प्लस u2 अपॉन u1 माइनस u2 4/3। प्यारे दोस्तों, u1 अपॉन u2 4 3 7 बटा और 4 और 3 का अंतर 1, ये आ जाएगा। कैसे? कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसा रूप इधर वैसा इधर, तो 4 3 7 ऊपर और 4 3 का अंतर 1, u1 अपॉन u2 आ गया। तो देखो, जहां आपको अगर इनका योग करना है तो 7 और 1 तो 8p बोल दो, हां p के टर्म्स में, तो ये 8p हो गया। दोनों का अंतर चाहिए तो 6p कर दो, सीधी सी बात है। p निकाल लो, 8 से ये 6 बार में गया और 6 से ये 8 बार में, तो ऊपर हो गया 14, नीचे हो गया p 14 के, यानी p बराबर 1 के। धारा का वेग चाहिए, धारा का वेग यानी 1 ही आएगा क्योंकि p 1 है, ये 7, अगर नाव की चाल बोलता तो 7 है। धारा का वेग यानी u2 बराबर 1, इसका आंसर 1 आएगा। कैसा लगा 297 का आंसर? बोलो मगर प्यार से। सारे सॉल्यूशन किताब से हटकर हैं, ये बात याद रखना। अरे 6 कहां से मेरे भाई, धारा की चाल बोल रहा है देवता। ठीक है, CVD 2 के लिए ज्योमेट्री, जब CVD 2 की क्लासेस कराते हैं उसमें सब बताते हैं मेरे भाई। ठीक है, और अभी CVD 2 की क्लासेस आपको ये समझो 50 के ऊपर हम प्रोवाइड कर देंगे YouTube में। धैर्य रखो मेरे भाई, धैर्य रखो, कम समय में 50 के ऊपर पहुंच जाएंगे। पेशेंस रखो, धड़ाधड़ क्लासेस आएंगी, ये चीज क्लियर हो। यूथ रेलवे वाली किताब लगाओ, नैया पार हो जाएगी। बाकी वहां पर भी हमने ज्ञान दिया है और अलग से पढ़ा भी रहे। एक नाव, और ये सब आपके लिए, ये भी है, ऐसा नहीं है ये पड़ोसी के लिए। ये वो क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, इससे दुगना समय इतनी ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लेती है। एक चीज समझो, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। पहले बोलो हां। अब आप खुद बताओ, अप स्ट्रीम ज्यादा होगा कि डाउन स्ट्रीम ज्यादा होगा? तो देखो, अप स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है, समय कम होता है। और सॉरी, डाउन स्ट्रीम में, ये डाउन वाला है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा समय कम, और अप स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा, सॉरी स्पीड कम समय ज्यादा। ठीक है, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे दुगना समय उतनी दूरी धारा की विपरीत दिशा, यानी इसका 2 गुना इसके बराबर। ये बात याद रखना। तो 2 अपॉन, मैं अभी शॉर्टकट भी बता दूंगा, धारा के साथ जाओगे तो u1 प्लस u2, धारा के विपरीत u1 माइनस u2, तो 2/1 u1 प्लस u2 u1 माइनस u2, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो u1 अपॉन u2, दोनों का योग 3/1, 3:1 आंसर। शांत जल में नाव की चाल 3 होगी, और ये हमने आज ही आपको इसका शॉर्टकट भी बताया, कुछ नहीं, ये 2 है, ये 1 है, दोनों को जोड़ दो तो 3 आया, दोनों का अंतर 1 आया। ये धारा की चाल होती है, और ये जो व्हाइट कलर से किया वो शॉर्टकट है। अरे अब तो ठोक दो लाइक, बोलो हां। खुशी मिली कि नहीं मिली? नीरज कहते हैं कि पिछले क्वेश्चन का आंसर 6 था। अरे देवता, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है।
यहां पर नाव की चाल बोल रहा है तो ये 6 है ना प्रभु, कौन से क्वेश्चन के? ठीक है, जो भी आप सही कह रहे हो बस सही है। नीरज ने बोल दिया तो बिल्कुल सही है, ये भी है। गोल्ड लेके आया नीरज, तो कैसे हम इसकी बात को गलत करेंगे? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो आता ही है, मतलब एसएससी का अगर आप पेपर दो तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है और इसमें मेहनत होती है, पर हम बड़े इजी वे से बता देते हैं। एक चीज देखो, जब धारा के साथ जाते हो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिसे U1 प्लस U2 और इसे A बोलते हैं। धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम बोलते हैं U1 माइनस U2, जिसे हम B बोलते हैं। पहले बोलो हां। अब एक चीज देखो, एक नाव धारा के विपरीत, यहां T1 प्लस T2 बराबर 10 घंटे, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मार्केट का। तो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तो B से, और 44 किलोमीटर धारा के साथ A से, और समय 10 घंटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यदि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 और धारा के साथ 55, 13, बहुत फेमस है। तो शांत जल में नाव की चाल यानी U1 पूछ रहा है। देखिए इसको तरीका हम आपको सिखाते हैं निकालने का। देखिए वैसे तो इसको जनरल सॉल्व किया जाता है, ये हमने 50 बार दिया है, पर जब भी ये 11 का, ज्यादातर 11 का ही मल्टीपल होता है, इनका एचसीएफ ले लो तो 11 आया। अगर a बराबर 11 तो 11 से भाग दोगे तो 4, यहां 10 में से 4 गया तो 6, 6 से 30 को भाग दिया 5, यानी b बराबर 5, तो ये 6। अब 6 4 10 आया, यानी b 5 है। चेक जरूर करो, 8 और यहां 11 से भाग दोगे तो 5, 8 5 13, मतलब चेक कर लिया, यानी a बराबर 11 आया और b बराबर 5। और U1 क्या होता है, वो 1/2 a प्लस b का आधा, तो 11 5 16 का आधा 8 आएगा। ये सब आज ही के सेशन में लिखवाया है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अगर आपने गलती से भी किसी भी टीचर से इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो दोस्तों चलिए, भोलू सिंह जी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और प्यार से पढ़ लीजिए। 299 आंसर। और एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती। अनुकूल मतलब धारा के साथ, तो U1 प्लस U2 3 घंटे, तो कुछ दूरी, तो डिस्टेंस D है बाई 3, और नदी के बहाव के प्रतिकूल यही दूरी 9 घंटे में, यानी U1 माइनस U2 भाग दे दो, तो U1 प्लस U2 अपॉन U1 माइनस U2 9/3 यानी 3/1 आएगा। सभी जानते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात की प्रमेय, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यानी U1 अपॉन U2 दोनों का योग 4, दोनों का अंतर 2। तो हमसे कह रहा शांत जल में नाव की चाल 4 है, तो 4 बराबर 4 के, तो धारा की चाल ही पूछेगा तो 2 आएगा। धारा की चाल 2 आएगा। धारा की चाल क्या आएगा, 2 आएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। बोलो मगर प्यार से।